ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी व्रत की सरल पूजा विधि। संतान सप्तमी का व्रत कैसे करते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, साथ में उनकी रक्षा हेतु यह संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को संतान नहीं है तो वह संतान प्राप्ति की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। संतान सप्तमी की पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे, चौकी पर हम पीला कपड़ा बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, संतान सप्तमी की पूजा में भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। माटी से इनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। यहाँ हमने शिव परिवार की मूर्ति को चौकी पर अक्षत का आसन देकर के विराजित किया है। इसके बाद अनाज या फिर पुष्पों का आसन दे करके हम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब गंगा जल का छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमने जो माटी की मूर्तियां बनाई हैं उनका हम जल अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, फिर हम माता पार्वती को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम उनका कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम वापस से उनका शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। स्नान आदि कराने के बाद अब हम उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणपति का रोली से पूजन करेंगे, माता पार्वती का रोली से पूजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ का पूजन हम चंदन से करेंगे या फिर आप सफेद चंदन से भी कर सकते हैं। मैंने पीले चंदन से किया है। अब हम अच्छा समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को हम काले तिल भी समर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी मौली हम भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे, भोलेनाथ जी को समर्पित करेंगे, माता पार्वती को समर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने भगवान गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित किया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप केवल वस्त्र रूपी मौली समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को हमने चुनरी समर्पित की है। इसके साथ ही हमने भगवान गणेश जी को दूब घास समर्पित की है। बेलपत्र समर्पित कर देंगे हम भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को भी हम बेलपत्र समर्पित करेंगे और गणेश जी को भी हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे, तो आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध है आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने संतान सप्तमी व्रत का कड़ा बनाया है। यह 7 गांठ का डोरा होता है जिसे हम हाथ में पहनते हैं। अगर आपके पास कड़ा नहीं है तो आप इस तरह से कड़ा बना करके अपनी कलाई में पहन सकते हैं। वैसे तो यह कड़ा तांबे का होता है या फिर चांदी का होता है। अगर आपकी एक संतान है तो 1.25 तोले का कड़ा बनवाया जाता है। जब दूसरी संतान होती है तो और 1.25 तोला उसमें वजन बढ़वा करके नया कड़ा बनवाया जाता है। इस प्रकार से हम इस कड़े का भी पूजन कर देंगे। रोली अच्छा चंदन से पुष्प समर्पित करेंगे। मूर्ति का भी पूजन हम इसी प्रकार से कर देंगे। सभी को हम पुष्प समर्पित करेंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे। दीपक को स्थापित किया तो दीपक का पूजन भी हम रोली अच्छा चंदन से कर देंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम माता पार्वती को सिंदूर दान करेंगे। तो आप माता पार्वती को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान कर सकती हैं। अगर आपने फोटो विराजित की है या फिर मूर्ति विराजित की है तो आप उनको भी इसी प्रकार से सिंदूर दान कर सकती हैं। सभी को हम धूप दिखाएंगे। आप इत्र भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो संतान सप्तमी की पूजा में फ्रेंड्स साथ मीठी पूड़ियां बनाई जाती हैं या फिर आप मीठे पुए भी बना सकते हैं, जिसमें एक जोड़ा तो आप स्वयं ही ग्रहण कर लेंगे। व्रत पूरा होने के बाद या फिर पूजा होने के बाद आप स्वयं ग्रहण करेंगे और एक जोड़ा आप इसको दान कर सकते हैं। आप अपनी सास या फिर ननद को दान दे सकते हैं या फिर आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं। साथ में हम उनको फलों का भी भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने भगवान को दक्षिणा समर्पित की है और हमने कुछ श्रृंगार का सामान माता पार्वती को समर्पित किया है। इसके बाद हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ लेंगे या फिर आप फोन से सुन भी सकते हैं। कथा का वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं या फिर आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे। इस प्रकार से हम 3 से 4 बार जल घुमाते हैं और सभी भगवान को आरती समर्पित करेंगे। और भगवान को आरती समर्पित करने के बाद हम स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। सभी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी आयु की, उसकी रक्षा हेतु और उसके सुख समृद्धि की, अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। अब हम साड़ी का पल्लू हाथ में लेकर के माता पार्वती से सुहाग लेंगे। हमने माता पार्वती को अगर 5 बार सिंदूर दान किया था तो 3 बार हम सुहाग उनसे लेंगे। अगर हम 7 बार दान करते हैं तो 5 बार हम उनसे सुहाग लेते हैं। इस प्रकार से हम उनसे सुहाग ले लेंगे। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। अब हमने मीठे पुआ का भोग जो ने 2 जगह समर्पित किया था, एक भोग हम खा लेंगे और एक भोग हम अपने बायने में अपनी सास या फिर ननद को दे देंगे या फिर किसी कन्या को दान दे देंगे। कड़ा बनाया था उसको हम अपनी कलाई में पहन लेंगे और पूरे दिन हम इसको पहनकर रखेंगे। इसके बाद सुहाग सामग्री जो हमने दान की है उसमें से थोड़ा सा सुहाग का सामान हम ले लेंगे। बाकी का आप अपनी सास या फिर ननद को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप सुहागी महिलाओं में भी बांट सकते हैं। फलों का भोग भी हम सभी में वितरित कर देंगे। दक्षिणा हम कन्या को दे देंगे और माटी से जो हमने शिवलिंग बनाई है, माता पार्वती और गणेश जी बनाए हैं, उनका हम जल में विसर्जन कर देंगे। और साथ में जो फूल पत्ते प्रयोग हुए हैं पूजा में उनको हम गमले में डाल देंगे। इससे यह खाद बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय।